वो पुराना हवेली चला गया था, जलकर राख हो गया था। अब कुछ नहीं बचा था सिवाय जली हुई काली लकड़ी के कंकाल और राख के पहाड़ के। रामपुर के गांव वाले रोज इसके बारे में फुसफुसाते थे। वे दबी आवाज में बात करते थे। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती थीं, जो उनकी हड्डियों में गहरे तक बैठ गया था। उन्हें विश्वास था कि आग ने जमीन को साफ कर दिया है। उन्हें उम्मीद थी कि इसने उन दीवारों के अंदर रहने वाली बुराई को नष्ट कर दिया होगा, वो बुराई जिसे वे रेखा, खूनी आत्मा कहते थे। सालों से उसकी चीखें हवेली से गूंजती थीं, उनके शांत गांव को घेरे हुए शाप की एक लगातार याद दिलाती थी। आग उनकी मुक्ति थी, या उन्होंने ऐसा सोचा था। लेकिन डर इतनी आसानी से बुझता नहीं है। ये धुएं की तरह मंडराता है, हर उस चीज से चिपक जाता है जिसे ये छूता है। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि वे खंडहरों के पास न जाएं। ये एक शापित जगह है, बड़ों ने चेतावनी दी। राख भी जहरीली है। गांव ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उस आतंक को भूलने की कोशिश की जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक बंदी बना रखा था। उन्होंने नए उत्साह के साथ त्योहार मनाए। उनकी हंसी थोड़ी तेज, थोड़ी ज्यादा जबरदस्ती वाली थी। वे खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बुरा सपना खत्म हो गया है। लेकिन रात में जब हवा पेड़ों के बीच से चीखती थी, तो ये एक महिला की चीख जैसी लगती थी। जली हुई हवेली की परछाई अभी भी रामपुर पर बड़ी मंडरा रही थी। उनकी सामूहिक याददाश्त पर एक काला धब्बा, एक लगातार शांत खतरा जो उन्हें हमेशा पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करता था। एक चांदनी रहित रात, ठंडी, मृत राख में कुछ हलचल हुई। धुएं का एक हल्का सा गुच्छा बाकी से ज्यादा घना उठने लगा। ये मुड़ा और पलटा, धीरे धीरे एक इंसानी रूप लेने लगा। ये धुआं नहीं था, ये एक आत्मा थी, लेकिन ये अलग थी। ये अधूरी थी, एक भूतिया आकृति जो भौतिक दुनिया से बंधी हुई थी। राख तेज और तेज घूमने लगी, आकृति के चारों ओर जमा होने लगी। हड्डियां बनने लगी, फिर मांसपेशियां, फिर त्वचा। अर्जुन अपने ही घर की चिता से उठ खड़ा हुआ। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह सिर्फ एक भूत नहीं था, वह कुछ बीच का था। आग और मौत से जन्मा एक शापित प्राणी जिसकी आत्मा हमेशा के लिए जंजीरों में जकड़ी हुई थी। गांव वाले सो रहे थे, इस बात से अनजान कि अभी अभी क्या भयावहता फिर से पैदा हुई थी। उन्होंने शांति के सपने देखे, हवेली के शाप से मुक्त भविष्य के। लेकिन शाप मरा नहीं था, इसने केवल अपना रूप बदल लिया था। इसे एक नया पात्र मिल गया था। अर्जुन खंडहरों के बीच खड़ा था, उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। उसने अपने हाथों को देखा, जो ठोस मांस और पारभासी आत्मा के बीच छिलमिला रहे थे। उसे आग याद थी, उसे दर्द याद था, और उसे रेखा की आखिरी भयानक चीख याद थी जब लपटों ने उन दोनों को निगल लिया था। शाप खत्म नहीं हुआ था, अर्जुन के लिए यह अभी शुरू हुआ था। वह अब शाप। अर्जुन गांव की ओर चला। हरदम भारी, अप्राकृतिक लग रहा था। दुनिया अलग दिख रही थी, फीकी, जैसे वह इसे एक ग्रे फिल्टर से देख रहा हो। उसके घर का जाना पहचाना रास्ता उसके पैरों के नीचे पराया लग रहा था। जो कुत्ते कभी उसका स्वागत करते थे, वे अब भौंक रहे थे और गुर्रा रहे थे। उनकी इंस्टिंक्ट्स उस गलत को महसूस कर रही थी जो उसे चिपकी हुई थी। वह अपने ही जीवन में एक भूत था, दिन के उजाले में चलता हुआ एक साया। उसे अपनी माँ से मिलना था। उसे जरूरत थी कि वह उसे बताए कि यह सब एक टेरिबल सपना था। उसका प्यार ही एकमात्र चीज थी जो उसे फिर से इंसान महसूस करा सकती थी। उसने उस उम्मीद को कसकर पकड़ा, उसके अंदर बची एकमात्र शुद्ध चीज। वह गांव के चौक पर पहुंचा। लोग रुक गए और घूरने लगे। उनके चेहरे कंफ्यूजन और सस्पिशन का मिश्रण थे। उसने पुराने दोस्तों को देखा, जिन लोगों के साथ वह बड़ा हुआ था, लेकिन वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह एक कंप्लीट स्ट्रेंजर हो। मैं हूं अर्जुन, उसने कहा। उसकी आवाज सूखी और खुरदरी थी। मैं वापस आ गया हूं। लेकिन गांव वालों ने बस सिर हिलाया। उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसकी आंखों में डर था और एक अजीब झिलमिलाती ऑरा थी। उन्होंने एक थ्रेट देखा। अर्जुन मर चुका है, एक बड़े ने ऐलान किया। उसकी आवाज फर्म थी। वह उस डीमन के साथ आग में मर गया। तुम वह नहीं हो, चले जाओ स्ट्रेंजर। उसके शब्द पत्थरों जैसे थे और उन्होंने अर्जुन की फ्रेजाइल उम्मीद को तोड़ दिया। अर्जुन अपने ही घर की ओर लड़खड़ाया, डेस्परेट था। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, उसका चेहरा ग्रीफ से भरा हुआ था। माँ, वह चिल्लाया, उसकी आवाज टूट गई। मैं हूँ तुम्हारा बेटा। उसने उसके लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह छपक गई और अंदर चली गई। दरवाजा बंद कर दिया। वह अंदर से उसके रोने की आवाज सुन सकता था। द रिजेक्शन एक फिजिकल ब्लो था।
वह एक आउटकास्ट था। वह उनके लिए अब अर्जुन नहीं था। वह हवेली से बस एक और गोस्ट था, उस हॉरर का एक रेमनेंट जिसे वे इतनी डेस्परेट होकर भूलना चाहते थे। गांव ने उसे मिटा दिया था। वह अकेला था, ट्रूली और अटरली अकेला, एक ऐसी दुनिया में जिसका अब उसके लिए कोई प्लेस नहीं था। उस रात हाउलिंग विंड में एक नई आवाज जुड़ गई, एक टेरेबल स्क्रीम, एगनी और रेज से भरी हुई, हवेली के खंडहरों से गूंजी। ये एक आदमी की आवाज थी। गांव वालों ने अपने कंबल और कसकर खींचे, उनके पुराने द वेंजेंस के साथ लौट रहे थे। उन्हें यह सोचना फूलिश था कि आग इसे खत्म कर सकती है। द ईविल अभी भी वहां था, यह एंग्री था, यह हंग्री था। हवेली का कर्स अब सिर्फ एक स्टोरी नहीं था, इसकी एक नई आवाज थी, एक नया चेहरा, और ये उनके बीच चल रहा था। रामपुर में नाइटमेयर का बहुत दूर था। अर्जुन अपने पुराने घर की राख के बीच गिर गया। रिजेक्शन का दर्द आग से भी ज्यादा बुरा था। वह कुछ नहीं था, अपने ही लोगों के लिए एक भूत। जैसे ही वह वहां लेटा, उसके सिर के अंदर एक आवाज फुसफुसाई। यह एक औरत की आवाज थी, ठंडी और क्रूर। वे तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे, उसने फुसफुसाया। तुम अब उनमें से एक नहीं हो। अर्जुन ने अपना सिर पकड़ लिया। तुम कौन हो? उसने अंधेरे में चीखा। आवाज हंसी, एक भयानक आवाज जो उसके अपने गले से आती हुई लग रही थी। तुम जानती हो मैं कौन हूं अर्जुन। मैं तुम्हारा वह हिस्सा हूं जो आग से बच गया। मैं रेखा हूं। अर्जुन के खून में ठंडक दौड़ गई। खूनी की आत्मा उसके अंदर थी। उसने इसके खिलाफ संघर्ष किया। उसने अपनी आवाज को अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश की। नहीं, तुम मर गई, वह चिल्लाया। मैं अर्जुन हूं। उसने अपनी मां के चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, आग से पहले के अपने जीवन की यादों पर। लेकिन उसकी छवि धुंधली थी, फीकी पड़ रही थी। आत्मा की उपस्थिति बहुत मजबूत थी। एक जहरीला जहर उसकी आत्मा में रिस रहा था। अर्जुन मर चुका है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मजबूत होती जा रही थी, ज्यादा कॉन्फिडेंट। वह कमजोर था, लेकिन हम बच गए। हम अब एक हैं, हम ज्यादा मजबूत हैं। उसने अपने अंदर एक भयानक बदलाव महसूस किया, नियंत्रण का नुकसान, जैसे कि उसके अपने हाथ अब उसके कमांड में नहीं थे। वह लड़ाई हार रहा था। वह उसकी यादों को अपनी यादों से मिलते हुए महसूस कर सकता था। उसने उन लोगों के चेहरे देखे जिन्हें उसने मारा था। उसके रेज का रोमांच महसूस किया, उसके दिल की ठंडक। वह उसे अंदर से खा रही थी, उसके ग्रीफ और डिस्पेयर को अपनी ही ट्विस्टेड स्ट्रेंथ में बदल रही थी। वह एक कठपुतली था और वह डोर खींच रही थी। उसका शरीर चलेगा, लेकिन विचार उसके होंगे। उसने टूटे हुए शीशे के एक शार्ड में अपना प्रतिबिंब देखा। एक भयानक सेकंड के लिए यह उसका चेहरा नहीं था जो वापस घूर रहा था, यह उसका था। एक क्रूर ट्रायम्फेंट मुस्कान उसके होंठों पर फैल गई, एक मुस्कान जो उसकी अपनी नहीं थी। अर्जुन की इच्छा के आखिरी अवशेषों ने वापस लड़ाई की। एक जगह थी जहां वह जा सकता था, एक व्यक्ति जो शायद मदद कर सकता था। गांव का पुजारी, मंदिर शुद्धता का स्थान था, एक सैंक्चुअरी। उसने सोचा कि शायद, बस शायद, उसकी पवित्र शक्ति उसके अंदर से बुराई को बाहर निकाल सकती है। यह एक डेस्परेट आखिरी उम्मीद थी। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसका शरीर एक जर्की, अननेचुरल चाल के साथ चल रहा था। उसे पूरी तरह से जाने से पहले मंदिर पहुंचना था। अर्जुन के सिर्फ एक भूली हुई स्मृति बनने से पहले, और रेखा ही अकेली बची थी। यह उसकी अपनी आत्मा की मौत के खिलाफ एक दौड़ थी। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, फेथफुल को सुबह की प्रार्थना के लिए बुला रही थीं। लेकिन जो आकृति मंदिर के दरवाजे से लड़खड़ाती हुई आई, वह फेथफुल से कुछ भी नहीं थी। यह अर्जुन था, या जो कुछ भी बचा था उसका। उसकी आंखें जंगली थीं, उसके कपड़े फटे हुए और राख से ढके हुए थे। पुजारी, एक शांत चेहरे वाला, एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी, उसे देखा और उसकी शांत अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई। उसने उस युवा व्यक्ति के अंदर चल रही लड़ाई को देखा। उसने उस अंधेरे को देखा जो उसकी आत्मा से एक कफन की तरह चिपका हुआ था। मेरे बेटे, पुजारी ने शुरू किया। उसकी आवाज कोमल लेकिन फर्म थी। तुमने इस पवित्र स्थान में कौन सी बुराई लाई है? यह सवाल अर्जुन के लिए नहीं था, यह उसके अंदर की चीज के लिए था। वह तुम्हारी मदद के लिए आया है, तुम बूढ़े मूर्ख। एक आवाज अर्जुन के मुंह से गुर्राई। यह रेखा की आवाज थी, वेनम और कंटेम्प्ट से भरी हुई। लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं है, वह अब मेरा है। अर्जुन का शरीर ऐंठ गया। उसने अपना गला पकड़ लिया, आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा था। मेरी मदद करो। वह घुट गया। उसकी अपनी आवाज फेंट और डेस्परेट थी।
वह पुजारी ने मंत्र जपना शुरू किया। उसकी आवाज शक्ति में बढ़ रही थी। बुराई को भगाने के लिए प्राचीन मंत्रों का पाठ कर रहा था। उसने एक पवित्र प्रतीक उठाया। उसकी चांदी की सतह सुबह की रोशनी में चमक रही थी। मंदिर की हवा तनाव से भर गई। पवित्र और अपवित्र के बीच एक साइलेंट वॉर चल रहा था। तुम्हारे छोटे मंत्र बेकार हैं, रेखा चीखी। उसकी आवाज अर्जुन के चेहरे को शुद्ध नफरत के मुखौटे में बदल रही थी। ये शरीर मेरा है, ये आत्मा मेरी है। अर्जुन घुटनों के बल गिर गया। उसका शरीर वायलेंटली कांप रहा था। वह लड़ रहा था। उसे रोकने के लिए अपनी इच्छा शक्ति की हर आखिरी बूंद का इस्तेमाल कर रहा था। वह चीख रहा था और वह चीख रही थी। दो आवाजें, दो आत्माएं एक शरीर में फंसी हुई एक दूसरे को फाड़ रही थी। पुजारी और तेज मंत्र जपने लगा। उसकी आवाज छाओस के तूफान में एक बीकन थी। लेकिन अंधेरा बहुत मजबूत था, बहुत गहराई से जरा हुआ था। पवित्र शक्ति उसे बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर अंतिम पेट फाड़ने वाली चीख आई। ये एगनी ट्रायम्फ दोनों की आवाज थी। अर्जुन की निराशा और रेखा की जीत का एक फ्यूजन। यह एक ऐसी आवाज थी जिसने मंदिर की सुबह की शांति को तोड़ दिया। जैसे ही चीख शांत हुई, सन्नाटा छा गया। एक घना भारी सन्नाटा। पुजारी हॉरिफाइड होकर घूर रहा था। मंदिर की दीवारों से खून रिसने लगा। ये छत से टपक रहा था। ये फर्श पर जमा हो गया, एक क्रिम्सन टाइड जिसने पवित्र जमीन को दागदार कर दिया। मंदिर के केंद्र में अर्जुन, या जो चीज अर्जुन थी, चुपचाप खड़ी थी। चीखना बंद हो गया था। एकमात्र आवाज खून की टपक 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 थी। रामपुर का मंदिर अब लाल रंग से रंगा हुआ था।